अम्बे माँ, बच गए। नहीं तो आज पनीर टिक्का से जलकर काला टिक्का बन जाता। बिंदिया, तू काम पर ध्यान दे। पहले हमें माँ जी का दिल जीतना है और फिर अपनी पल्लू को उसके प्यार से मिलवाना है, ताकि हमारी प्यारी पल्लू के चेहरे पर मुस्कान फिर से लौट आए। मन तो करता है खींच के लगाए तुम्हारे कान के नीचे, पर डरते हैं कहीं तुम्हारे इन खूबसूरत से गालों पर उंगलियों के निशान पड़ गए, लोग तुम्हें बेताब चांद कैसे भूलेंगे। ऑब्वियसली तुम चांद से ज्यादा प्रिटी हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल पायल। और वैसे भी बहुत जल्दी तुम क्वीन की लाइफ भी तो जीने वाली हो। माना कि तुम्हारे अब तक के सारे प्लान फेल हो गए। भर दो मेरी मांग क्रिश, पर ये हार हमें हार मानने पर मजबूर थोड़ी कर सकती है। नेवर, क्योंकि कहते हैं मानो तो हार और ठानो तो जीत। वैसे बाबा की एक बात तो हमें भी याद है, वो कहते थे कि झूला जितना पीछे जाता है ना, उतना ही आगे भी आता है। बचपन से लेकर आज तक तुमने हमें पीछे रखा है बिंदी, पर इस बार हम ऐसे आगे आएंगे कि तुम्हारी कोई पूछ ही नहीं रह जाएगी हमारे सामने। पहली तीज के सपने देख रही होगी ना तुम भी सुन लो, ये हमारी पहली तीज होगी कृष की पत्नी बनकर, और तुम हमारे इस जीनियस प्लान को कामयाब बनाओगे, क्योंकि इस बार हम तुम्हें इतना करीब लाएंगे कि उस बिंदिया की शक्ल तो क्या, नाम तक भूल जाओगे। ये तीज की पूजा कृष की सुहागन पायल करेगी, बिंदिया नहीं। अरे पल्लू, तुमको कुछ चाहिए का? नहीं नहीं, बस ऐसे। सॉरी, अभी पूरी खीर गिर जाती। पल्लू, तुमको कुछ चाहिए तो हमको बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अरे पल्लू, तुमको फल खाना था तो हमें बता देती। कोई बात नहीं, हम काट के दे नहीं देते नहीं हैं। नहीं, तुम अपना काम कंप्लीट करो, तुम्हें बहुत काम है, मैं खुद ही काट लूंगी। ठीक है। हमको अम्बे माँ, आपने तो अलट पलट चलट करके नंबर की टेंशन ही खत्म कर दी।
पर हम लिखेंगे कहाँ? बिंदी, हाँ पल्लू, ये तुम क्या कर रही हो मेरे फोन के साथ? कुछ नहीं पल्लू, वो हम बस कुछ नहीं। आगे से मुझसे बिना पूछे मेरे फोन को हाथ भी मत लगाना। नंबर ही पूरा नहीं लिख पाए। लगता है पल्लू के बॉयफ्रेंड तक पहुंचने का हमको दूसरा तरीका ढूंढना होगा। पल्लू, तू चिंता मत कर, हमको पता है तू अपने फोन को तो हाथ नहीं लगाने देगी, पर फिर भी हम हाथ पकड़ के उसे तेरे पास लेके आएंगे। हम अपनी पल्लू को उसका प्यार दिलवा कर ही रहेंगे। सुनो, जी मैम। जीजू को बोलो जरा उन्हें विक्रम भैया टेरेस पे बुला रहे हैं। ओके मैम। अब टाइम आ गया हमारे प्लान की पहली चाल का। तुमने इतने कम समय में सब कुछ बना भी लिया? जी, अब हमारी माँ जी की स्पेशल सहेली आ रही है तो सब कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। और फिर आपका और इस घर के मान सम्मान के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। खाना बनाना तो बहुत छोटी सी बात है। अम्मी जी, इसका हुलिया तो देखिए, कोई इसे देखेगा ना तो खाने का सारा स्वाद ही चला जाएगा। अरे अब खाना बना लिया है ना तुमने, तो ये मसाले की दुकान बन के क्या घूम रही हो? और गहने कहाँ गए तुम्हारे? अब वो माँ जी खाना बनाते वक्त खराब ना हो जाए इसलिए उतार के साइड में रख दिए थे। अरे तो अब खाना बना लिया ना, जाओ तैयार हो जाओ। जी माँ जी। इस इम्पोर्टेड आंटी ने तो इस बहन जी को देख लिया, पता नहीं क्या ही इम्प्रेशन बना होगा। इंदु, जो वो अभी अंदर नौकरानी गई ना, उसे कह के एक हमारे लिए कड़क चाय बनवा दो प्लीज। बहुत हेडेक हो रहा है। अरे एयर पोल्यूशन की आदत नहीं है ना, तो जब भी यहाँ ट्रैवल करती हूँ यही हो जाता है हमारे साथ। ये हमारी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जाओ एक कप चाय लेकर आओ। अम्मी जी, इसका हुलिया तो देखिए, कोई इसे देखेगा ना तो खाने का सारा स्वाद ही चला जाएगा। नौकरानी से कह के हमारे लिए कड़क चाय बनवा दो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जाओ एक कप चाय लेकर आओ। ओह गॉड कितने दिन बाद हम मिल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमको भी बहुत अच्छा लगा। ममता, तू ठीक है ना? अरे बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तुम्हें देखकर और भी ठीक हो गई हूँ। हाय आंट। आई मीन ममता जी। अरे तुम हमें ममता जी क्यों बुला रही हो स्वीटहार्ट? कॉल मी आंटी, हमें बुरा नहीं लगेगा। प्लीज बैठिए ना। हाँ श्योर, बैठना। वैसे आंटी, आप ना सच में बहुत गॉर्जियस है। थैंक यू सो मच बेटा। वैसे मम्मी जी ने आपकी फोटो दिखाई थी। हाँ, लेकिन आप तो रियल लाइफ में और भी ज्यादा प्रिटी है। अरे कहाँ, पहले भी हम इंदु के सामने फीके थे और अब भी इट्स द सेम। वैसे इंदु, यू नो व्हाट, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे। तुमने इतनी जल्दी जल्दी में क्रिश की शादी कर दी। अरे शादी की डेट तुम थोड़ा आगे कर लेती तो हम भी आ जाते हैं। यू नो हाउ टफ इट इज, मतलब यूएस से आना तो आसान है नहीं। अरे ममता, तुम तो जानती हो ना क्रिश के पापा को, जो पहली डेट थी उसी में तय कर दी है शादी। वैसे आंटी, अगर आप क्रिश की शादी में आते ना तो 4 चांद लग जाते। बिल्कुल ठीक कह रही हो। पहला चांद हमारी इंदु, और दूसरा हम, तीसरी तुम, और चौथी
हमारे क्रिश की दुल्हन। अब वैसे वो है कहाँ? आई डोंट सी हर। हाँ, वो घर पर नहीं है। आप तो जानती है ना, नई नई शादी हुई है तो कभी ससुराल वाले इनवाइट कर लेते हैं तो कभी मायके वाले। पर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप नेक्स्ट टाइम आएंगी तो मैं पक्का मिलवा दूंगी। Sure, I'm looking forward to that. ओ गॉड, हम ये कैसे करेंगे? पर करना तो पड़ेगा पायल, करना तो पड़ेगा। भैया, भैया, जी भैया, हमको बुला के खुद गायब हो गए। बताओ। कम ऑन पायल, राज करना है ना तुझे इस घर पर, अमीर बनना है ना तुझे, ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो ये दर्द तो सहना पड़ेगा। पायल, पायल क्या कर दिया पायल तुमने? कितना खून बह रहा है पायल। हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं, चलो पायल। क्या हुआ तुम्हें? छोड़ो हमें। कैसे छोड़ दे पायल? कितना खून बह रहा है पायल। तुम चलो हमारे साथ, चलो पायल। क्रिश, कुछ नहीं हुआ है हमें, प्लीज। नहीं पायल, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते पायल। हम जानते हैं तुम्हें दर्द हो रहा है पायल, और हम तुम्हें दर्द में नहीं देख सकते पायल। चलो हमारे साथ चलो। रिलैक्स क्रिश, रिलैक्स। हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया, वो तो हम एप्पल काट रहे थे जिसकी वजह से हमारी उंगली पर गलती से लग गई चोट। देखो, कुछ नहीं हुआ हमें। पायल तुम भी। इसका मतलब आज भी तुम हमें बेइंतहा प्यार करते हो क्रिश, और इसी प्यार का फायदा उठाकर हम तीज से पहले अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पायल? हमें लगा कि तुम फिर से सुसाइड। नहीं नहीं, माँ जी और भाभी ने मेहमानों से हमरा परिचय का ही नहीं करवाया। कहीं उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमरा परिचय करवाने में उनको शर्मिंदगी महसूस होगी? पायल, वो मजदूर तुम्हें बुला रही है, तुम जानती हो क्या उसे? नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं पहचानते इसको। हाँ, तो इनमें उनकी क्या गलती है बिंदिया? अपना हुलिया तो देख, भूतनी से कम नहीं लग रही है। और कौन कहेगा कि तू शुक्ला परिवार की बहू है? और माँ जी की सहेलियों को क्या लगेगा कि उन्होंने हमें ढंग से कपड़े न जेवर दिए हैं, और हमारा पहनावा उड़ावा इस घर की शान से तो जुड़ा हुआ है ना बिंदिया। चल अब चुप हो जा। क्रिश, हम कोई भी दर्द सह सकते, लेकिन तुम्हारी आंखों में वो आंसू नहीं देख सकते। और तुम्हें हमारे लिए ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अब हम नहीं, बिंदी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर, इन सब पर सिर्फ बिंदी का हक है, हमारा नहीं। किसका हक है, कितना हक है, ये तो हमें नहीं पता, पर हाँ हमें इतना जरूर पता है, तुमने हमें बांट दिया है। हमारा दिल अभी भी तुम्हारे लिए धड़कता है, पर हमारा दिमाग सिर्फ बार बार ये सवाल करता रहता है कि जब गलती हम दोनों की थी तो फिर सजा उस मासूम बिंदिया को क्यों? बोलो। और हमारी हालत तो सबसे बुरी, प्यार तुमसे करते हैं और पति उस बिंदिया के बन के घूम रहे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम दोनों को एक होकर जीना था, लेकिन तुमने तो हमें आधा आधा बांट दिया है पायल। I'm so sorry, Krish. I'm so sorry. I'm really sorry, Krish. मैंने ये सब जान के नहीं किया था, Krish. वो कहते हैं ना, तकदीर में जो लिखा होता है वही होता है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। अगर हमारी किस्मत की लकीर में यही लिखा है, तो हम इस किस्मत की लकीर को बदलना चाहते हैं। हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर इस घर में लाना चाहते हैं। तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक जीना चाहते हैं पायल। काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि किस्मत की लकीर फिर से बदल जाए। चमत्कार तो हम करेंगे, कृष। बस अपने दिल में जो हमारे लिए प्यार है वो खत्म नहीं होने देना। अब जो बदलेगा तो अगले जन्म में बदलेगा, कि इस जन्म में तुम सिर्फ बिंदी के हो, सिर्फ बिंदी। और देश तो हमारी होगी, कृष। मैं और विक्रम भी ना न्यूयॉर्क आने का प्लान कर रहे थे, पर क्या करें, विक्रम को टाइम ही नहीं है, तो प्लान ही करते रह जाते हैं। स्वीट हार्ट, टाइम तभी निकलता है जब निकालते हो। पर अब तुम लोग प्लान बनाओ और जरूर आओ, हाँ? और कुछ दिन हमारे साथ भी गुजारो। विक्रम को बोल देना। वाओ, ये डिलिशियस है। इंदु, तुम्हारे घर का खाना तो हमेशा ही खास होता था, लेकिन ये लाजवाब। बस एक कमी है। क्या? चाय। नमस्ते, आपकी चाय। अब तुम? जी, हम हैं बिंदिया, इस घर की छोटी बहू।